नमस्कार, मैं उत्तम और आप मन देखा तो एम्बिशन न्यूज। तो आप मन ला मैं बता दूं, नगरीय निकाय चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और अधिकृत प्रत्याशी घोषित भी कर दे है दोनों पार्टी हा। तो वही सिलसिला में आज भाजपा के कर रात देर रात पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी घोषित करी, जिनमें चंद्र प्रकाश भैया के नाम है अध्यक्ष के लिए नगर पालिका। और चंद्र प्रकाश भैया आज बाबा भोरम देव के दर्शन करे के बाद चुनाव बिगुल फूका थे। तो ओखर से हमन बातचीत करबो का है, कैसे रही आगामी चुनाव ला, कई कौन नजर से देखते। भैया सबसे पहली तो आप मन ला बहुत शुभकामनाएं और बधाई हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तो आपको। अधिकृत प्रत्याशी आप ला नियुक्त कर दी गए है। जी जी। तो आगे आप मन के रणनीति का रही, कैसे टाइप आप मन काम करिए नगर पालिका चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी है मोर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता ला कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी बनाए हैं। एकर लिए सब सर्वप्रथम मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ला मैं बहुत बहुत आभार करत हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज कोई भी काम के शुरुआत हम अपन देवी देवता के माध्यम से करथन, तो हमर बाबा भोरम देव के दर्शन करे बार आज आए हन। और बाबा भोरम देव के दर्शन उपरांत आशीर्वाद लेके श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर जेन हमार कवर्धा के आधिपत्य ऐसे हनुमान जी दादा के दर्शन उपरांत आओ हम अपन कार्य ला प्रारंभ करबो। और निश्चित तौर से हमार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के मेहनत और परिश्रम और कवर्धा शहर की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजयी होगा, ये आज से सुनिश्चित हो गया है। लोगन मन के मन में ये भी चर्चा है कि वॉक ओवर मिल गए आपके नाम, जैसे सुनी चोखर बाद वॉक ओवर मिल गए, कोई चुनाव के तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, इसे कहा थे लोगन मन। एला लेक का था। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। चुनाव चुनाव होता है। चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। और निश्चित तौर से जब ताकत और शक्ति पूरी निष्ठा से लगता है तो निश्चित तौर से उसका विजय ऐतिहासिक होता है। तो चुनाव में आपके लिए चुनौती का रही भी है, एक बार बताओ। कवर्धा चुनौती में जी, विकास कार्य के लिए निश्चित तौर से विकास तो हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है विकास को आगे रखकर हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो विचार है, उस विचार को लेकर कवर्धा को एक ऐतिहासिक नगरी बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। इसकी शुरुआत आज से 15 साल पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने रखा है। उस नींव को आगे बढ़ाते हुए माननीय विजय शर्मा जी ने जिस प्रकार से कवर्धा के विकास के लिए पूरी तन्मयता से लगे हैं, और हमारे सांसद जी के ऐतिहासिक प्रयासों से जो आने वाले समय में और काम होंगे, ऐसे हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, और निश्चित तौर से कवर्धा की जनता जो चाहती है उसके अनुरूप कवर्धा को एक भव्यतम और दिव्यतम नगरी बनाने का प्रयास हम सबके माध्यम से होने वाला है। निश्चित तौर से भगवान का आशीर्वाद है, कवर्धा की जनता का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः नगर पालिका में अपना अध्यक्ष बनाकर कवर्धा को एक ऐतिहासिक नगरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बाबा भोरम देव के दर्शन करे हो आप मन। यहाँ के लिए ऐसे कुछ रोड मैप तैयार है नगर पालिका अध्यक्ष बने के बाद, यहाँ का काम है जो मुख्य रूप से करना चाहिए, जो कमी है, जैसे रोड व्यवस्थित रोड नहीं है भोरम देव में, साफ सफाई की थोड़ा कमी है, एकर लिए कुछ सोचे हो आप मन। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, विष्णुदेव जी की सरकार। हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने पूरा भोरम देव परिसर को एक ऐतिहासिक परिसर के रूप में, एक ऐतिहासिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने के लिए पूरा रोड मैप तैयार है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 करोड़ रुपया की स्वीकृति भी मिल गई है। आने वाले वर्षों में एक ऐतिहासिक नगरी के रूप में भोरम देव बाबा को जाना जाएगा। विश्व पर्यटक स्थल के रूप में यह चिन्हांकित होगा। देश विदेश के लोग जिस प्रकार से आते रहे हैं, उनकी संख्या और ज्यादा भव्यता के रूप में बढ़ेगी, और हमारा कवर्धा शहर और हमारा भोरम देव बाबा का यह नगरी ऐतिहासिक नगरी के रूप में उभर कर पूरा देश और दुनिया में स्थापित होगा। दर्शन पश्चात अभी आप कहाँ जाने वाले हैं। दर्शन पश्चात मैं यहाँ से सीधा बाबा का आशीर्वाद लेकर के मैं कलेक्ट्रेट जाऊंगा। कलेक्ट्रेट में वहां से नामांकन फॉर्म खरीद कर पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ मिल करके एक नामांकन आज मुहूर्त के हिसाब से अपन भरेंगे, और कल हमारी नामांकन रैली के साथ, शक्ति प्रदर्शन के साथ पुनः हमारे सभी 27 वार्ड के पार्षद जो प्रत्याशी है उनके साथ पूरे उत्साह के साथ नामांकन भरने के लिए कल हम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। कुछ कुछ वार्ड है जहां अभी तक नाम चयन नहीं किया गया है, उसको लेकर क्या चल रहा है अभी। वो हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा आधा एक घंटे में। बाकी देखो, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता
जनप्रतिनिधि बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो 4 वार्ड बचा था, निश्चित तौर से एक अच्छा कार्यकर्ता का सिलेक्शन हमारा नेतृत्व करेगा और हमारा विजय सुनिश्चित है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का के प्रति आम जनता का जो लगाव है, आम जनता का जो आशीर्वाद है, ये निश्चित तौर से हमें मिलने वाला है। तो ये रही से चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी, जिन्हा आज नामांकन फॉर्म डालने वाला है और कार्यक्रम भोरमदेव मंदिर में आ रही से दर्शन करेला। बाबा के दर्शन पश्चात अब नामांकन रैली फॉर्म डाले बर जात हो और कवर्धा में अभी नगरीय निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा माहौल बन चुके हैं और कल जो प्रत्याशी चयन के बाद आतिशबाजी, फटाका फोड़ना, ये सारे चीज जो रही माहौल, वो देखे लायक माहौल रही से। तो कवर्धा नगरीय निकाय चुनाव के सारे जानकारी डिटेल खबर हमारे संग जाने पर आप मन बने रहो एम्बिशन न्यूज के लिए।